दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय के अंतर्गत हम आपको नाउन को पढ़ाने वाले हैं। नाउन जो है हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे। हमको तो लगता है कि इतना लोग बस इतना ही तक पढ़े होंगे जो शॉर्टकट में अंग्रेजी पढ़े होंगे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नाउन जो है, नाउन मतलब संज्ञा। यहाँ बस दूसरे अध्याय में हम क्या बताएंगे, बस वो सिर्फ हम बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय में जैसे टोटल 21 चैप्टर को हम उस दिन शूट करने वाले हैं, तो दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम नाउन को उठाया है। नाउन को जो है 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। नाम के आधार पर, संज्ञा को नाम के आधार पर, काउंट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, जेंडर के आधार पर और नंबर के आधार पर। नाम के आधार पर हम नाउन को ऐसे देखते हैं। नाम के आधार पर जो नाउन को बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। टोटल डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में विथ एग्जाम्पल्स बढ़िया से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। दूसरा है काउंट के बेसिस पे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तीसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, कंपाउंड नाउन विथ हाइपन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपन। फिर जेंडर के बेसिस पे नाउन को 4 भागों में बांटा गया है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। नंबर के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे नाउन कहते किसको है? नामों को संज्ञा कहते हैं। हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं ना, जहां तक मेरी दृष्टि जा पाती है, कहीं भी बाहर निकलिए, आप छत पे जाइए और छत पे चढ़ने के बाद जो है आप अपने चारों तरफ देखिए, जो कुछ भी दिखा वो सब के सब नाउन है। और सिर्फ वही नाउन नहीं है, जो दिख रहा है वो तो नाउन है ही, साथ ही साथ जो आपको नहीं भी दिख रहा है वो भी आपके नाउन से। कहने का मतलब हुआ, पहले तो ये जानिए कि नामों को संज्ञा कहते हैं। जो कोई भी नाम हो, किसी का भी, कुछ भी, जो भी हम देख पा रहे हैं, मोबाइल है, लाइट है, दीवार है, जो भी प्रकाश, हवा, प्यार, नफरत, सब के सब नाउन है। तो हम एक नाम को उठाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा, सबसे पहले हम अपना नाम से ही शुरू करते हैं। ये कुंदन है, ठीक है। इसको 5 बेसिस पे जज करते हैं। नाम के आधार पर कुंदन जो है कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। डिफिनेशन बताएंगे तो आपको अच्छा से बेटर एक्सप्लेन मतलब कर पाएंगे। डिफिनेशन वहां पर जो समझाएं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। वो ऐसा संज्ञा जिससे सिर्फ और सिर्फ उसी का बोध होता है, जिस नाम से, जिस नाम को पुकारने से सिर्फ उसी का बोध हो, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो ये कुंदन कहने से सिर्फ मेरा बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब हम काउंट के बेसिस पे देखते हैं कि ये जो कुंदन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। नाम में है उसका डेफिनेशन, जिसको काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल।
तो हम कुंदन को गिन सकते हैं कि नहीं, ये तो काउंटेबल है। तो काउंट के बेसिस पे ये जो नाउन है ये आपका काउंटेबल है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। इस संज्ञा की जो बनावट है वो सिंगल नाउन से हुआ है या कंपाउंड नाउन से हुआ है। जैसे बोलते हैं ना मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ जो लिखा हुआ है उसमें 3 वर्ड हैं, लेकिन हमने बात किया कुंदन का कि कुंदन जो है आपका कौन सा स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन है। तो ये आपका सिंगल नाउन है, क्योंकि इसकी संरचना में सिर्फ एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया। चौथा है जेंडर। अगर हम जेंडर के बेसिस पे इस नाम को देखें, इस नाम को अगर हम जेंडर के बेसिस पे देखते हैं तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है ना। जेंडर के बेसिस पे ये नाम जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर है। अगर नंबर के बेसिस पे देखें तो नंबर के बेसिस पे ये कौन सा नाउन है, तो नंबर के बेसिस पे ये आपके सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब 2 या 2 से अधिक। तो एक नाउन को हमने 5 टाइप्स में हमने देख लिया कि कौन, जैसे नाम के बेसिस पे ये कौन सा है, काउंट के बेसिस पे ये क्या है, वैसे करके हम डिफिनेशन बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं। और कोशिश रहेगी हमारी कि हम नाउन में जो डाउट्स हैं आपके उसको थोड़ा हद तक क्लियर कर पाए, बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाए इस नाउन चैप्टर्स को, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को। अगले वाले चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।